कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, एक दिन में कभी भी आज तक किसी के महल खड़े नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ आशीष शर्मा, रीजनिंग फैकल्टी। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। सो जैसे कि हम बात करें, जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे, जैसे हमने देखा था कि कंप्लीशन ऑफ फिगर किया था। फिगर की बेसिस पे अगर कहूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे आपके, जैसे कि हमने बात की कंप्लीशन ऑफ पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग रहा, स्पेस ओरिएंटेशन रहा, स्पेस विजुअलाइजेशन रहा। तो ये सब टॉपिक्स जो आप देखेंगे कि ये क्या है, जस्ट आपने देखा और हिट करके आंसर आपके सामने आ जाएगा। सो अगर हम जो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। हमारा जो टॉपिक है पेपर अनफोल्डिंग का वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि आपका यहाँ पे कैसा रहता है, अगर हम बात करें तो आपका क्या रहता है, यहाँ पे एक पेपर दिया जाता है जो कि यहाँ पे ये है। तो पेपर के बाद ये क्या बोलता है कि अगर ये पेपर है मेरे पास, अगर इस पेपर को मैं फोल्ड करूं कह रहा है अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूं। अब मैं इस पेपर को अगर एक बार फोल्ड किया, ये पेपर था मेरा, इसको उसने बोला इस वे में टर्न करो, तो हमने यहाँ पे इस पेपर को ये ऐसे टर्न कर दिया। इस पेपर को टर्न करने के बाद उसने क्या बोला कि एक टर्न और करो, वो कर दिया। अब जो हमें फिगर दिखेगी वो ये वाली दिखेगी, जो ये बॉक्स है। ओके, अब जो फिगर है हमें वो इस टाइप की दिखेगी। अब इस फिगर को ये दिखने के बाद यहाँ पे क्या किया इसने, जब हमें ये चीज दिखी तो इसने इसके बाद क्या किया, यहाँ पे इस फिगर के बाद यहाँ पे एक सुराख कर दिया। इस फिगर में जब इसने, आप देखोगे यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सुराख कर दिया। इस सुराख को करने के बाद अब क्या कह रहा है, अगर हम इसे खोलेंगे तो हमें कैसे दिखेगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये पेपर यहाँ पे फोल्ड है, ओके, यहाँ पे ये एक फोल्ड किया था हमने लास्ट। अब यहाँ पे अगर इस पेपर को हम वापस ऐसे करके खोलेंगे तो ये जो ये सुराख है ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये हमें क्या यहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मिलेगा, अब यहाँ पे आ गए हम। अब इस पेपर को वापस ऊपर खोलेंगे, जब ऐसे खोलेंगे तो हमें ये दो सुराख हमें ऊपर भी दिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो डायग्राम आ जाएगी। अब हमें इन चार ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अब देखो, ये जितनी दूरी है इस साइड, ओके, ये जितनी दूरी आपको इस साइड दिख रही है, जब हम इसको वापस इस साइड खोलेंगे इतनी ही दूरी हमें यहाँ पे भी मिलेगी, इतनी ही दूरी हमें यहाँ पे भी मिल जाएगी। और अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो ये दूर, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ये यहाँ पे पास कैसे हो सकता है, अगर यहाँ दूर था तो यहाँ भी दूर, ये भी कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं हम इन दोनों की। अब जब हमने इस पेपर को खोला तो हमें यहाँ पे जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ये हमें नीचे दिख रहे हैं क्या। जितना गैप यहाँ था, यहाँ पे अगर जितना गैप था सेंटर में था, तो यहाँ भी सेंटर में ही होगा, यहाँ पे नीचे थोड़ी ना चल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे ऑप्शन यहाँ से ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पेज को इसने क्या किया, ऐसे करके फोल्ड कर दिया। अगर हम इस पेज को, सपोज ये पेज ले लिया मैंने, यहाँ पे इस पेपर को मैंने यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड किया, ये किया, ये किया, ओके, यहाँ से ये कर दिया फोल्ड और यहाँ से ये फोल्ड कर दिया, ओके। अब मुझे यहाँ पे ये डायग्राम दिख रही है, दिख रही है। अब इसने बोला कि अगर यहाँ पे मैं कट मारूं, ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं खोलूंगा, ध्यान से देखना, अगर इस पेज को मैं खोलूंगा यहाँ से, ये पकड़ के मैंने यहाँ से पकड़ के ये लाया था, ये पकड़ के मैंने यहाँ से, ये ऐसे था मेरे पास, यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे मैंने इस पेज को यहाँ पे ऐसे फोल्ड किया, यहाँ पे ऐसे किया, ये बन गया। अब इसे मैं वापस खोलूंगा जब, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाले सुराख है ये कहाँ चल जाएंगे, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे दिखे आपको, यहाँ पे दो सुराख, यहाँ पे, यहाँ पे। और वैसे ही अगर मैं नीचे भी खोलूंगा तो मेरे को ये यहाँ पे भी ऐसे सुराख मिल जाएंगे। तो अंदर चार रहेंगे और ये बाहर कॉर्नर्स में चार चले जाएंगे। अगर सबसे पहले मैं एलिमिनेट की बात करूं, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे बात करूं तो चार ये थे, जब हम इस पेपर को पकड़ के यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे भी चार सुराख आ जाएंगे, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करूं, अगर यहाँ पे क्या कहा है कि अगर मैं पेपर लेता हूँ, पेपर को इस शेप में लेता हूँ और पेपर को मैं फोल्ड करता हूँ, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पेज लिया, पेज को ऐसे करके फोल्ड किया, इस फोल्ड को यहाँ पे टर्न करने के बाद एक टर्न और यहाँ पे ऐसे करके कर दिया। इस टर्न को टर्न करने के बाद यहाँ पे क्या किया, एक सुराख ये यहाँ पे बना दिया, ओके, एक सुराख मैंने ये यहाँ पे बना दिया और एक सुराख मैंने ये यहाँ पे बना दिया, ओके। अब इसको जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे दो सुराख यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक सुराख था बड़ा, तो अगर इस साइड है तो इस साइड भी रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इस पेज को खोलूंगा यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ पे कह रहा है कि मुझे कितने दिखेंगे, यहाँ पे दो दिख जाएंगे
यहाँ पे दो दिखे, उसके बाद यहाँ पे दो दिखेंगे, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो। तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब कोशिश क्या करना है कि इसे विजुअलाइज करने की, कि अगर हम पेपर को फोल्ड करते हैं या पेपर को कट करते हैं तो उसके बाद हमें चीजें कैसे दिखती हैं। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अब अगर मैं यहाँ पे इसमें बात करूं आपसे कि यहाँ पे कैसे है, सबसे पहले मैंने इस पे सर्कल को ऐसे करके फोल्ड किया, ये दिखा। अब इस सर्कल को मैंने ऐसे करके फोल्ड किया, इसको मैंने पकड़ा, ये यहाँ पे ले आया, तो अब मेरे को ये इतनी सी चीज दिखी। अब ये सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे मैंने होल कर दिया। ओके, अब इस होल को मैं वापस खोलूंगा, तो मैंने क्या किया, इसको पकड़ के यहाँ पे लाया था, एक डॉट आया। अब इसको पकड़ के मैं वापस करूंगा तो एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ रहेगा। अब इसको मैं वापस ऐसे करके अगर यहाँ पे खोलूंगा तो एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे आएगा। तो अब आपको फिगर बतानी है कि आपकी फिगर कैसे दिखेगी। सो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा। इफ नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इस डायग्राम पे ये यहाँ पे होल होता, अगर इस डायग्राम पे, ये जो ये डायग्राम है आपकी, अगर ये यहाँ पे एक होल ऐसे बनाते और एक कट ये यहाँ पे देते, तो उस टाइम पे क्या होता, अगर हम इसे वापस खोलते तो हमें ये इतनी सी डायग्राम दिखनी थी, और इसको अगर मैं वापस खोलता तो यहाँ पे मेरे को तब एक सर्कल दिखना था। कब, अगर ये यहाँ पे होता। ओके, सो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें, जल्दी से आंसर निकालें। सबसे पहले इसे यहाँ पे, इसको मैंने ऐसे करके यहाँ पे इस पे बिठा दिया तो सेम दिखेगा। अब मेरे को सिर्फ ये इतनी सी डायग्राम दिख रही है, ये इतनी सी। अब इसको मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे बना दी ये इतना सा कट। अब इस कट में मैंने ये सर्कल डाल दिया। अब यहाँ पे जब मैंने ये इसको ये किया, सर्कल दिखेगा। अब इसको मैंने क्या किया, इसे मैंने वापस यहाँ से पकड़ा और ऐसे करके ऊपर कर दिया। जब इसको पकड़ के मैं ऊपर करूंगा तो मुझे एक डॉट यहाँ दिखेगा, एक डॉट यहाँ दिखेगा। अब इसको पकड़ के मैं यहाँ से इसको पकड़ा और यहाँ से इस साइड मैंने इसको खोल दिया, ऐसे करके ये यहाँ पे खोला। जब मैं इसे खोलूंगा तो यहाँ पे मुझे एक डॉट यहाँ पे दिखेगा, एक डॉट यहाँ दिखेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। जब इसको पकड़ के मैंने वापस यहाँ पे खोला तो यहाँ पे मेरे को चार दिख जाएंगे। अगर चार दिखेंगे तो यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, यहाँ पे सिर्फ दो है, यहाँ पे ऊपर नीचे है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे इस पेज को मैंने यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर दिया और इसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर दिया। जब मैंने फोल्ड किया तो मेरे को बस ये इतनी सी डायग्राम दिख रही है। ओके, इतनी सी डायग्राम के बाद क्या किया, यहाँ पे ये सर्कल आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। बस मुझे इतना दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड किया है, जो ये वाला बाहर फोल्ड है इसको पकड़ के यहाँ फोल्ड किया है, और ये जो ये है इसको मैंने पकड़ के यहाँ फोल्ड किया है। ओके, अब अगर मैं इस फोल्ड को यहाँ से पकड़ूँ और वापस खोल दूँ, अगर इस फोल्ड को यहाँ से पकड़ूँ और वापस खोल दूँ, इस फोल्ड को पकड़ के यहाँ वापस खोल दूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, एक सर्कल यहाँ दिखेगा, एक सर्कल यहाँ दिखेगा। तो फाइनली मुझे लास्ट में कैसी डायग्राम दिखेगी, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ऐसे डायग्राम देखूंगा। सबसे पहले आप देखोगे कि ऊपर जो है आपके ऊपर कितना, एक ही सर्कल है, यहाँ पे तीन है, ये कैंसिल हो गया। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ इसकी, इसे मैंने 2 मिनट के लिए यहीं पे रखा। अब नेक्स्ट मैंने ये बात की इसकी, यहाँ पे आपके सिर्फ दो ही बन रहे हैं, इस साइड भी दो ही बन रहे हैं, तो इस दो के ऊपर ये एक एक एक्स्ट्रा है, ये क्रॉस हो गया। अब इन दोनों की मैंने बात की, आपको पेपर में ये दोनों एक जैसे दिखेंगे। अब फर्क क्या है, ये जो बाहर डायग्राम है, ये बाहर डायग्राम है, आप यहाँ पे ये डायग्राम देखोगे, यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे क्या है, ये कितनी साइड इन्होंने फिगर बना दिया, 8 साइडेड फिगर। तो यहाँ पे क्या है आपकी 6 साइडेड फिगर, ये हेक्सागोनल ऑक्टागोनल। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आंसर इज ऑप्शन 2। सो नेक्स्ट की बात करेंगे हम, वीडियो को पॉज करें और जल्दी से हमारे साथ साथ करें। सबसे पहले आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ पे फोल्ड कर दिया। जब मैंने ट्राइंगल को फोल्ड किया तो यहाँ पे ये मुझे ट्राइंगल कुछ ऐसा दिखेगा, इसको पकड़ के यहाँ पे बिठा दिया। इस साइड से भी मैंने पकड़ के इसे ऐसे बिठा दिया, तो ये कैसे फिगर दिखेगी मुझे,
ऐसे बनी, ये ऐसे करके यहाँ और ये ऐसे करके यहाँ, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आया, इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ ले आया। अब यहाँ पे क्या किया इसने, ये यहाँ पे इतना सा सर्कल बनाया। अब यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ये यहाँ पे लिया था, अब यहाँ से पकड़ के मैं वापस लाऊंगा। आपको मैं थोड़ा सा अगर हिंट दूं, यहाँ पे क्या किया इसने, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, काइंड ऑफ ट्राइंगल। इसको मैंने पेपर को यहाँ पे ऐसे करके, ओके, इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे क्या किया, ये ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल को मैंने यहाँ पे ऐसे करके, ये जो बीच में आपकी एक लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे इस लाइन पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इससे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर दिया। ओके, अब ये यहाँ पे ऐसे बन गई। वैसे ही सेम यहाँ पे ऐसे किया कि इस लाइन को मैंने पकड़ के यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे फोल्ड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे इस साइड एक यहाँ पे एक कट बना दिया। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक आधा सा कट बनाऊं, ओके, और सेम कट यहाँ पे भी मैं इस साइड भी आधा को यहाँ पे ऐसे करके यहाँ फोल्ड कर दिया। ओके, एक साइड फोल्ड करने के बाद यहाँ पे इसने एक कट लगा दिया। तो कट लगाने के बाद मैंने देखा कि मेरे को फिगर जो है वो ऐसी दिख रही है। मैं अब इस फिगर को ऐसे करके खोलूं, एक यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पकड़ के ये ऐसे कर दूं और इसको पकड़ के ऐसे कर दूं, तो आप देखोगे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 2 कट दिखेंगे। अगर 2 कट की बात करूं तो यहाँ तो ऊपर आ ही नहीं सकता, अगर यहाँ पे आ ही नहीं सकता, यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन इज ए। यहाँ से पकड़ के इसने जो यहाँ पे कट था इसको पकड़ के वापस किया, वैसे सेम यहाँ से किया। जब इसने यहाँ पे किया, यहाँ सर्कल बन गया, यहाँ से भी सर्कल बन गया। आई होप आप सबको यहाँ पे ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। नेक्स्ट, यहाँ से पकड़ के इसने इसको ऊपर किया, यहाँ से पकड़ के इसने इस साइड कर दिया। अब जब इसने यहाँ पे किया तो यहाँ पे करने के बाद मुझे बस ये विजिबल है, इतनी सी चीज विजिबल है, और यहाँ पे मुझे कट दिख रहे हैं कि इतने में इसने यहाँ पे स्टेपलर कर दिया, क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ किया था और यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ किया था। अगर अब मैं यहाँ पे खोलता हूँ, तो अगर आपको कुछ किसी चीज का डाउट आता है तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो कि मुझे ये कहीं ना कहीं इतने पेज पे ये फिगर तो शो होगी ना, सेम डायग्राम मुझे जो यहाँ पे गैप है, ये चीजें तो मुझे विजिबल होंगी ना, खोलने के बाद नीचे भी तो होंगी, बट ऊपर गायब तो नहीं हो जाएगी ना, ऊपर वैसी की वैसी रहेंगी। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, इतनी सी जगह में, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये गलत हो गया। अब यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे टोटल 3, यहाँ पे कितने सारे हैं, ये गलत हो गया। तो डायरेक्ट आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पेज है मेरे पास। ओके, इस पेज को मैंने यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद मुझे ये इतनी सी डायग्राम दिख गई जो कि ये दिखती है। इस पेज के बाद ये कह रहा है कि इस साइड आपको अगेन टर्न करना है। अगर मैं अगेन इसको यहाँ पे ऐसे करूँ, ओके, यहाँ पे ये डायग्राम आपकी ऐसे थी, ओके, ये ऐसे बन के मेरे पास ये ऐसे दिख रही है यहाँ पे सेम। अब इसको मैंने यहाँ पे एक फोल्ड और कर दिया, फोल्ड करने के बाद जो अब मेरे को डायग्राम दिख रही है वो ऐसे सेम टू सेम ऐसे दिख रही है। अब मेरी ध्यान से बात सुना, अगर मैं इसको कभी भी, हमेशा याद रखना, अगर ये आपको डायग्राम कुछ ऐसी दिख रही है और उसके ऊपर अगर कट ऐसे लग रहा है, तो आपको खोलने के बाद हमेशा 90 डिग्री बनेगा, तो आपको जो दूसरा कट दिखेगा वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। अगर कट ऐसे है तो आप खोलोगे तो आपको कट ये ऐसे दिखेगा। देखो यहाँ पे जब ये है, इसे मैंने इसको ऐसे किया और इसको करने के बाद मैंने यहाँ से इसे ये कट ऐसे लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके बाद ये यहाँ पे कट लगाया। अब ध्यान से सुनो एक चीज और, सबसे पहले मिरर डायग्राम आप देखोगे तो मिरर का क्या, अगर ये मेरे पास ये ऐसे है, ये ऐसे है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये सेम कट मेरे को इतनी गैप में यहीं पे भी मिलेगा, तो ये कट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आएगा। तो सेम डायग्राम में अगर बात करूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिखेगी, यहाँ पे ऐसे दिखेगी, ये सेम आपको रिफ्लेक्शन ऐसे दिखेगी। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपको कभी भी अगर आपको ये इतना सा पोर्शन दिख रहा है, तो जब आप इसको यहाँ पे ये चीज ऐसे करके खोलोगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसी फिगर आपको शो होगी 90 डिग्री। ये जो ये लाइन है इसका ये दिखेगा, ये लाइन है इसकी आपको ऐसे दिखेगी।
तो हमेशा आप याद रखना, कभी भी इस टाइप की फिगर हो तो जब आपको कोई लाइन दिखती है खोलोगे तो 90 डिग्री, तो वहां पे ये स्क्वायर दिखा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सेम यहाँ पे एक है, ओके, सेम यहाँ पे एक है, आपको ये डायग्राम दिख रही है, जो सेम डायग्राम आपको यहाँ है वो सेम यहाँ है। अगर अब मैं इसे वापस खोलता हूँ तो सबसे पहले मैंने इसको खोला, मुझे ये दिख रहा है, ओके। अब अगर मैं इसको यहाँ पे ये खोलूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऐसी डायग्राम दिख जाएगी। तो अगर ऐसी डायग्राम की बात करूँ तो ऑप्शन आपके पास एक ही है। नेक्स्ट, इस पेज को पकड़ के यहाँ फोल्ड किया, इसको यहाँ फोल्ड किया, मेरे को बस ये बीच वाला स्क्वायर दिखेगा। अब इसको यहाँ पे एक सुराख है, एक यहाँ पे है, ओके। इस पेज को भी मैंने यहाँ पे ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो ये पेज मेरे को बस ये इतना सा ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अब ये अगर मेरे को मैं बात करूं, आपको सेम टू सेम पेज यहाँ पे ऐसा कुछ दिखेगा, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक स्क्वायर ये यहाँ पे डाला है, एक यहाँ पे डाला है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मैं इसको वे वापस ऐसे करके खोलूं तो आप क्या देखोगे, एक आपको यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। जितनी दूर गैप इधर है इतना ही इसको खोलने के बाद इधर आएगा, जितना गैप यहाँ है इसको खोलने के बाद हम देखेंगे तो एक गैप आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे को दो दिखेंगे, यहाँ पे दो दिखेंगे। अगर मैं सबसे पहले ऑप्शन की बात करूं तो एलिमिनेट करने की, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो दो मुझे यहाँ पे दिखने हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे दो यहाँ पे, ओके। तो अगर यहाँ पे बात करूं तो सिमेट्री होगी फिगर में, ये गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, इस फिगर को जब मैंने ये यहाँ पे किया था, इस फिगर को जब मैंने ये यहाँ पे किया था, इस फिगर को मैंने यहाँ पे ये पकड़ के जब यहाँ पे फोल्ड किया, तो जहाँ यहाँ पे है वो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आएगा, और जो यहाँ पे है वो यहीं कहीं रहेगा। अब जब मैंने पेपर फोल्ड किया था, इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से ही मैंने यहाँ फोल्ड किया, और यहाँ पे फोल्ड करने के बाद इससे मैंने पकड़ के यहाँ फोल्ड कर दिया। अब जो यहाँ पे है वो सेम टू सेम मेरे को इस साइड भी दिखेगा। अगर सेम टू सेम मुझे इस साइड दिखेगा तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये गलत हुई तो ऑप्शन हमारा ए आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, इसको मैं वापस खोलूंगा तो ये सेम रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे भी दिखेगा, ओके। अगर ये सेम मुझे यहाँ पे दिखेगा तो नेक्स्ट अगर आपसे बात करूँ, सबसे पहले इसने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद यहाँ पे, अब इसको मैं वापस खोलूंगा ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसको खोलने के बाद जब मैं वापस करूंगा तो यहाँ पे मेरी डायग्राम जो बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कोई भी वैसा नहीं है, तो यहाँ पे आपके सभी गलत हो जाएंगे। पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में आपको जरूर कुछ ना ऑप्शन डी दिया होगा या ई दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आपको ग्रेस मार्किंग जरूर मिलेगी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है, आपको मैंने एक चीज अभी बताई कि कभी भी अब मैं इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लूंगा तो मुझे बस ये इतनी सी डायग्राम मिलेगी। अगर इसको पकड़ के मैं ये यहाँ पे करूंगा, अगेन आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ वही चीज, अगर आपको यहाँ पे ये है मिरर में, ऑब्वियसली यहाँ पे ये होगा, इसको पकड़ के अगर मैं खोलूंगा तो 90 डिग्री का मतलब है, अगर चीज ऐसे है तो आपको फिर बाद में ऐसे दिखेगी, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा और ये यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको अगर मैं इसकी मिरर बनाऊं तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ओके। इसको पकड़ के अगर मैं ये यहाँ पे करूंगा तो जो ये था वो यहाँ पे मुझे शो होगा। अब इसको पकड़ के मैं वापस यहाँ से पकड़ के इस पेज को यहाँ करूंगा तो ये चीज मुझे यहाँ की यहाँ दिख जाएगी, यहाँ की यहाँ दिख जाएगी। तो अगर मैं ये यहाँ पे डायग्राम देखूं तो मेरी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पेपर अनफोल्डिंग का, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग। पेपर को पहले फोल्ड करो, आपको कैसा विजिबल होगा, उसको अगर हम खोलते हैं तो वो कैसे दिखेगा। तो ये चीजें हैं सारी विजुअलाइजेशन पे, ठीक है। आप खाली इन चीजों पे प्रैक्टिस करेंगी कैसे चीज कैसे दिख सकती है, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।